जय श्री महाकाल दोस्तों। आपके अपने स्मार्ट स्टडी अप्रोच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं कमल आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्या को पढ़ रहे हैं। आज की हमारी जो कक्षा है कक्षा नंबर 5 है। इस कक्षा में हम लोग पढ़ने वाले हैं 1.2 प्रश्न वाले 1.2 के सवालों को सुन करें। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इस अध्याय की कक्षा 1 से लगाकर 4 तक की कक्षा आप लोगों ने पढ़ी है और इनसे संबंधित सवालों को आप लोगों ने घर पे प्रैक्टिस की। तो आज की हमारी जो कक्षा है उसका जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम दोस्तों, हमें सिद्ध करना अपरिमेय और हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम मानेंगे करनी 5 को इसके विपरीत परिमेय मानेंगे। तो हल में हम लिखेंगे माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो करनी 5 को हमने परिमेय माना है तो करनी 5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो करनी 5 बराबर हम लिखते हैं P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के और P/Q दोनों है दोस्तों पूर्णांक संख्या। ठीक है, यदि P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो P व Q का सरलतम रूप होगा हमारे पास A/B होगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, करनी 5 बराबर प्राप्त हो जाएगा A/B, जहाँ A व B दोनों सहभागी, दोनों सहभागी संख्या है। अब करनी 5 बटे में कोई संख्या देख मान लेंगे और मानने के बाद हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करें तो हमारे पास आएगा A बराबर करनी 5 गुणित B आएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने में हमारे पास प्राप्त होगा A² बराबर करनी 5 गुणित B का होल स्क्वायर। अब करनी 5 है दोस्तों, तो करनी 5 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास वर्ग से करनी का कट जाएगी तो हमारे पास बचेगा 5। तो हमारे पास यहाँ बचेगा A² बराबर बच जाएगा 5 गुणित B की घात 2। ये समीकरण नंबर 1 हो। इस समीकरण से हमारे पास प्राप्त हुआ जो A है, A² का गुणनखंड क्या है 5, यानी कि 5 जो है A² का गुणनखंड है। अगर 5 जो है A² का गुणनखंड है तो 5 A का भी गुणनखंड होगा। ये कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों, हमारे पास ये प्राप्त होगा हमारे पास प्रमेय नंबर 1.2 जो हमने पढ़ी उसमें से प्राप्त होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कक्षा में। अतः हम मान सकते हैं A बराबर 5 के
ए बराबर क्या मानेंगे 5 के, जहाँ जो के है वो रहेगा एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या है तो हम समीकरण एक में ए का मान रखेंगे। समीकरण एक में ए का मान रखने पर समीकरण ए में एक जो है उसमें मान रखेंगे तो ए बराबर ए की जगह हम क्या लिख देंगे 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b²। अब 5k का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो हमारे पास आएगा 5 का वर्ग 25 और k का वर्ग बराबर 5 की घात 5 गुणित b की घात 2। अब 5 से 5 5 बच्चों में 25, 5 से 25 को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 5k² बराबर b। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, जो b है b का गुणनखंड क्या है 5, तो हम लिख सकते हैं 5 जो है वह b² का गुणनखंड है। 5 b² का गुणनखंड है तो 5 ए बी का भी गुणनखंड होगा, 5 बी का भी गुणनखंड होगा। तो 5 ए का भी बी का भी गुणनखंड है तो 5 ए का भी गुणनखंड है। पिछली पीछे हम लोगों ने समझा ये 5 ए का भी गुणनखंड है तो 5 बी का भी गुणनखंड है। तो ये क्या हो जाएगा 5 जो है वह ए व बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब 5 ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमने पीछे समझा है कि 5 ए और बी दोनों क्या है सहभाजी। ए और बी दोनों क्या है सहभाजी। अब ए और बी दोनों सहभाजी है तो उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, क्योंकि सहभाज संख्या वो होती है जिन संख्याओं का एल एचसीएफ एक आए। एचसीएफ क्या है एक आए वह संख्या सहभाज होती है। पर हमारे पास तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। 5 आ रहा है तो ये दोनों सहभाज नहीं है। अब सहबाज नहीं है तो हमसे मानने में कहीं ना कहीं गलती हुई। तो जो गलती हुई है उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसे जो कि जो कि एक विरोधाभास है। क्या है हमारे पास जो हमने जो गलती की उसे हम क्या कहेंगे एक विरोधाभास है। जिसका कारण क्या है दोस्तों, जिसका कारण है हमारी गलत परिकल्पना। है अतः हम कह सकते हैं दोस्तों जो करनी 5 है वह क्या है एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना तो लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम। अगला हमारे पास सवाल है मित्रों, अगला सवाल है सिद्ध कीजिए कि 3+2 करने 5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस रहेगी,
प्रोसेस क्या रहेगी, फल में हम लिखेंगे इसका उल्टा मानेंगे। उल्टा क्या मानेंगे, माना कि 3+2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं 3+2 √5 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। P व Q दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक है दोस्तों, P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। दोनों पूर्णांक संख्या है तो हम जो √5 है इसको अकेला करेंगे, √5 है इसको अकेला करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा दोस्तों, हमारे पास प्राप्त होगा 3। ये जो P/Q है ये उठ के इधर आएगा तो हमारे पास होगा P माइनस P/Q बराबर 2√5 प्राप्त होगा। अब 2√5 प्राप्त होगा तो ये जो संख्या हमारे पास है वह आ जाएगी आगे। इसको सिंगल अकेला करेंगे तो √5 आ जाएगा हमारे पास क्या, 1/2 पुस्तक, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा Q और 3Q 3Q PQ माइनस P आ जाएगा पुस्तक पर। अब √5 आया हमारे पास, √5 बराबर क्या है, ये हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को लिख सकते हैं पूर्णांक बटे पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अब पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं तो अतः ये क्या होगा, अतः अतः ये क्या होगा, √5 होगा। अतः यह √5 एक परिमेय संख्या है। और अभी हम लोगों ने √5 को अपरिमेय सिद्ध किया है, तो जो कि क्या है, एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है। जिसका कारण क्या है दोस्तों, जिसका कारण है हमारी जिसका कारण हमारी जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि 3+2 इंटू √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। अगला हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो सवाल नंबर 3 का पहला है 1/2, दूसरा है 5 और तीसरा है 6 + √5। तो हम सबसे पहले 1/2 को सोल्व करेंगे। 1/2 को हम सोल्व करेंगे। सवाल नंबर पहला 1/√2 को सोल्व करेंगे। इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विपरीत मानेंगे। माना कि 1/2 √,
रूट 1/2 1/2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या स्वरूप ये मानेंगे हम। अपरिमेय तो इसको क्या मानेंगे, अपरिमेय मानेंगे। अब ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसे अपरिमेय तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 1/2 बराबर P/Q होगा, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। P व Q दोनों दोनों क्या होगा तो P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या है, ठीक है। P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है तो जो हमारे पास रूट 2 है, रूट 2 को हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे। रूट 2 को अकेला करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास होगा क्यों, इसका क्रॉस गुणा करेंगे, एक का गुणा इससे करेंगे, एक का गुणा इससे, तो ये अपने पास क्यू बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2 P आएगा। रूट 2 P। अब रूट अपने तो रूट अकेला चाहिए, रूट 2 अकेला चाहिए, Q/P बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2। और अभी हम लोगों ने प्रमेय नंबर 1.3 को सोल्व किया था, तो उसमें हमने रूट 2 जो है इसको अपरिमेय सिद्ध किया था। तो ये संख्या हमारे पास क्या आई है, ये संख्या अभी तो हमारे पास प्राप्त हुई है पूर्णांक बटे पूर्णांक में परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। पूर्णांक बटे पूर्णांक में परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो हमने इस रूट 2 को 1.3 प्रमेय में अपरिमेय सिद्ध किया है। तो हम कह सकते हैं अतः करनी 2 एक परिमेय संख्या है जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रश्न क्रमांक 3 का सवाल नंबर 2 हम सिद्ध करेंगे। सवाल नंबर 2 है हमारे पास करनी 5। तो इसको हम इसका विपरीत मानेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसको मानेंगे फल में परिमेय मानेंगे। माना कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। अब करनी 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख सकते हैं करनी 5 बराबर P/Q, जहाँ Q क्या होगा दोस्तों, Q नॉट इक्वल टू 0। जो Q जो है, Q का मान क्या है, 0 नहीं होगा। और P व Q दोनों क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। यदि P और Q दोनों पूर्णांक है, यदि P व Q दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल हो, कोई उभयनिष्ठ गुणनफल हो तो P व Q को हम क्या लिख सकते हैं, P व Q का सरलतम रूप क्या लिख सकते हैं, रूप बराबर हो जाएगा A/D हो। तो हम रूट 5 को लिख सकते हैं A/B।
अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा a बराबर √5b। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? वर्ग करने पर a की घात 2 बराबर √5 इंटू बी का होल स्क्वायर होगा। इसे हम सोल्व करेंगे तो a की घात 2 बराबर हमारे पास 5b का स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे। समीकरण 1 से हमसे क्या प्राप्त होगा? 5 जो है वह ए स्क्वायर का गुणनखंड है। अगर 5 ए स्क्वायर गुणनखंड तो ए का भी गुणनखंड होगा। ठीक है दोस्तों, 5 ए स्क्वायर गुणनखंड तो 5 ए का भी गुणनखंड होगा। अतः हम मान सकते हैं ए बराबर 5 के एक पूर्णांक संख्या, जहाँ के क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है। तो समीकरण 1 में हम 1 का मान रखेंगे। समीकरण 1 में हम 1 का मान रखेंगे। रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? ए का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 5 के का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 5b का स्क्वायर। अब 5k का होल स्क्वायर हम करेंगे, 5 की घात 2 करेंगे, 5 की घात 2 करेंगे तो 25 आएगा, और एक की घात करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा 5b स्क्वायर। अब 5 से 25 कर दे, 5 × 5 और 5 में 25। हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? हमारे पास प्राप्त हुआ है जो 5 है वो बी स्क्वायर का गुणनखंड है। 5 जो है बी स्क्वायर गुणनखंड, तो बी का भी गुणनखंड होगा। 5 बी स्क्वायर गुणनखंड है, 5 बी स्क्वायर गुणनखंड है, और बी का गुणनखंड होगा तो 5 ए का भी गुणनखंड है। तो 5 ए व बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब दोनों 5 जो है ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखा है कि 5 जो है ए और बी दोनों का सहभाज्य गुणनखंड है। सरलतम रूप ए बी है, तो सहभाज्य गुणनखंड है, तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? ये सहभाज्य गुणनखंड है, तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो जिसका एचसीएफ क्या है? 1 आए। तो हमारे पास ये इसका एचसीएफ 5 भी आएगा, 5 आएगा। तो ये दोनों हमने कहीं ना कहीं मानने में गलती की। तो जो गलती की उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दोस्तों कि जो कि एक विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों, कि √5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है।
ये हमें सिद्ध करना था। इति सिद्ध। अगला हमारा सवाल है इसी प्रश्न क्रमांक 3 का सवाल नंबर 3। अब हमारे पास सवाल दे रखा है 6 प्लस करनी 2। तो यह इसे हम सिद्ध करना है अपरिमेय। तो इसका हम विपरीत मानेंगे। क्या मानेंगे? हल में मानेंगे हम माना कि 6 प्लस करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस करने 2 बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे क्यू। परिमेय संख्या माना तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्यू जहाँ पर 0 है, पी व क्यू दोनों पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो दोनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब दोनों पूर्णांक संख्या है तो हम 6 प्लस √2 बराबर पी बटे क्यू है। तो इसमें हम √2 इसको अलग करेंगे तो पी 6 पी बटे क्यू है, इसको उठा कर ले जाएंगे तो 6 माइनस पी बटे क्यू हो जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? √2। क्यू का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्यू क्यू हो जाएगा क्यू बटे, तो हमारे पास है क्यू का एलसीएम लेंगे तो क्यू आ जाएगा और क्यू तो यहाँ हो जाएगा 6 क्यू माइनस क्यू बराबर हमारे पास क्या होगा? √2। अब ये हमारे पास √2 हमने परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या माना है तो ये लिखा जाएगा पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा? √2। अब √2 हम क्या माने? परिमेय संख्या माने। अतः √2 एक परिमेय संख्या है। अब हम लोगों ने प्रमेय नंबर 1.3 में √2 को अपरिमेय सिद्ध किया है, जो कि क्या है? जो कि एक विरोधाभास है। जिसका कारण क्या है? तो जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारे पास 6 प्लस √2 है वह एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना, तो लास्ट में लिखेंगे हम इति सिद्ध। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को जो मैंने सवाल करवाए, जो समझाए, वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी आपको इस प्रकार के वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक आगे की क्लास के लिए हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।